इतने बड़े देश में जहाँ की आबादी लगभग विश्व के 17 या 18% के बराबर है, 140 करोड़ 150 करोड़ इतनी आबादी है हमारी, और इस पूरे आबादी में मुश्किल से 1000 लोग धनवान हैं, और इनके जो चमचे हैं 5000 मान लीजिए, वो धनवान हैं। 140 करोड़ लोगों में यही 5-6 हज़ार लोग सारा सुख पाते हैं। ये 5-6 हज़ार लोग मिल करके हमारे देश को अंग्रेज से भी खतरनाक, क्योंकि अंग्रेज दिखते थे, हम उनके गुलाम जरूर थे, वो हम पर तरह तरह का अत्याचार करते थे, पर वो दिखते थे कि वो अंग्रेज हैं। ये अरब से आया हुआ जल्लाद है, मोहम्मद बिन कासिम है, वो दिखता था। मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी, बख्तियार खिलजी, औरंगजेब, बाबर, जो भी दिखता था कि ये जल्लाद है, पर आज ये सब महापुरुष के रूप में अपने आप को ब्रांडिंग कर लिए हैं, और सारा हेरा फेरी, चाहे वो वित्तीय हेरा फेरी हो, राजनीतिक हेरा फेरी हो, शासन का हेरा फेरी हो, शिक्षा का हेरा फेरी हो, इन्हीं के हाथ में है। यही 5-6 हज़ार व्यक्ति हैं जिनके हाथ में पूरी की पूरी राजनीति है, पूरी की पूरी शासन है, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था है, और हम सब इनके हाथों के बस कठपुतली मात्र बन के रह गए हैं। इलेक्शन भी टाइम से होगा, ये इनका एक सिस्टम बना लिया है। इलेक्शन कमीशन भी है, बहुत बढ़िया सिस्टम, पर सिस्टम खोखला है, सिस्टम में दम नहीं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट, सब व्यवस्था है, सब व्यवस्था अमीरों के हाथ में है। वो कत्ल करेगा, उसके ऊपर कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं चल पाएगी। आप आवाज़ उठाएंगे, आपका कत्ल कर दिया जाएगा, और ऊपर से सारी न्यायिक प्रक्रिया आपके खिलाफ चलेगी, पुलिस भी आपके खिलाफ ही रहेगी। आपके बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकते, आप पढ़ाना चाहेंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे, आपके पास सामर्थ्य नहीं है। वही 5-6 हज़ार व्यक्ति हैं, उनके चमचे। यहाँ चमचों की भी एक सीमा है, कुछ देर के बाद वो चमचा का भी लेयर ख़त्म हो जाता है, आप चमचा भी नहीं बन सकते। जब तक शरीर में दम है, जेब में कुछ पैसे हैं, या कमा रहे हैं, या युवावस्था में हैं, तब तक अपने को आंख बंद करके आप जी रहे हैं। थोड़ी सी बुढ़ापा आ जाए, थोड़ी सी आर्थिक विषमता आ जाए, लाचारी आ जाए, तब समझ में आएगी आपको ये बात कि आपका देश भ्रष्ट लोगों के द्वारा किडनैप कर लिया गया है, गुलाम बना लिया गया है। जागना होगा अपने आप को, जगाना होगा अपने आप को, क्योंकि आपको बना दिया गया कि आप जो हैं शासन व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण हैं, आप जनता जनार्दन हैं। बड़े गुमान में आ गए आप। हर 5 साल में आप करते क्या हैं? अपने लिए एक सेवक आपको चुनना होता है, एमएलए के रूप में, मुखिया के रूप में, या एमपी के रूप में। दिल पर हाथ रख करके बताइए कि आप और हम सब मिलकर
समाज के वाकई किसी भले मानुष को शासन का बागडोर दे पाते हैं? आप कहिएगा कोई भला मानुष खड़ा नहीं होता। खड़ा कैसे होगा भाई? ताकत आपके हाथ में है। आप चाहेंगे तो खड़ा होगा। आप चाहेंगे तो ये सारे लकड़बग्घे भाग जाएंगे मैदान से, परंतु आप इन लकड़बग्घों को पाल रहे हैं। और ये लकड़बग्घा, ये मगरमच्छ समाज रूपी तालाब में जो हम लोग मछली हैं ना, जब चाहे खाएगा और खाता रहा है, और अब तो तांडव शुरू हो चुका है। आज़ादी के महत्व को समझिए। एक वो व्यक्ति नहीं समझ पाएगा कि प्रसव की पीड़ा क्या होती है, वो नारी भी नहीं समझ पाएगी जिसने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया है। भूख क्या होती है कल्पना में नहीं समझा जा सकता है। कोई भूखा ही वास्तव में समझ पाता है कि भूख की आग क्या होती है। आज़ादी का भी अर्थ सही मायने में समझना बहुत मुश्किल है, और इसीलिए हम और आप आज़ादी के साथ मजाक कर रहे हैं। जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा अपने को निस्सहाय पाया, उन लोगों ने आज़ादी का मतलब समझा, और हम और आप उस मतलब का मजाक उड़ा रहे हैं। ये आज़ादी बहुत कम देर टिक पाएगी। ये गुलामी में बहुत जल्द परिवर्तित हो जाएगी, और इस आज़ादी को बचाना आपकी और मेरी सबकी जिम्मेवारी है। बहुत मुश्किल से हमारे पुरखों ने बड़े कठिन परिश्रम से, बड़े संघर्ष करके, सीने पर गोलियां खा करके, फांसी के फंदों को चूमते हुए, फांसी के फंदों पर लटकते हुए उन लोगों ने हमें आज़ादी दी है। अपने पुरखों का सम्मान करिए। आज आप और हम सब देख रहे हैं ना कि देश में एक झगड़ा शुरू हो गया। 47 में झगड़ा, 47 से पहले ही झगड़ा शुरू करवा दिया गया। अपने ही पुरखों को हमने अनादर करके अपने ही लोगों को हमने ज़बरदस्ती मुसलमान बना दिया। इतिहास का कहीं ज्ञान नहीं है लोगों को। अपने लोगों को मुसलमान और हिंदू बना करके हम लड़ गए। लड़ा दिया तो लड़ गए, तो लड़े क्यों? लड़ा देगा तो कुछ भी कर दीजिएगा। और आज फिर से एक कहानी शुरू हो चुकी है गृह युद्ध की, और यही मुल्ला, यही नेता, यही पंडित सब मिल करके केवल और केवल अपना स्वार्थ पूरा कर रहा है। याद रखिएगा। फिर चर्चा करेंगे हम लोग इस पर। जय हिंद।